नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। चलिए, तो देखिए लोजपा रामविलास के प्रदेश कार्यालय में खूब होली हो रही है, धमाल हो रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा जी हैं। पूरा होली चल रहा है। बिल्कुल, आप देख ही रहे हैं क्या हाल है। और ये बड़े समय के बाद इस उत्साह के साथ हम लोग सब होली खेल रहे हैं। और उसके पीछे का बड़ा कारण, एक तरफ जहां पार्टी पूरे मजबूती के साथ बिहार में वापस आई, जहां हमारे नेता का 100% रिकॉर्ड रहा, जहां हमारे पार्टी कार्यालय जो लंबे समय से हमारे पास नहीं था वो वापस हम लोग को मिला, तो इसलिए सभी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सब उत्साहित हैं। और इस उत्साह को आप पूरे बिल्कुल दिख रहा है, ये से देख सकते हैं। और चिराग पासवान ने भी कहा है कि ये एक अद्भुत होली है हम लोग के लिए, मतलब आप लोग के लिए काफी खास होली है। बिल्कुल, ये खास होली है क्योंकि बड़े समय के बाद इस पार्टी कार्यालय में जो हमारे संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी जिसकी नींव रखी थी, वहाँ हम लोग आज पार्टी मना रहे हैं। अच्छा, जो पॉलिटिकल गॉसिप चल रही है, धमाका हो रहा है, कई बयान जो निकल कर आ रहे हैं, उन बयानों को कैसे देखते हैं? नहीं, वो मुझे लगता है कि व्यक्तिगत बयान हैं और उन बयानों पर बहुत गंभीरता सब नहीं दें, क्योंकि ये वक्त है अपने अपने त्योहारों को खूबसूरती से मनाने का। इसमें कौन निकले कौन नहीं निकले, इस तरह की टीका टिप्पणी करके ज़बरदस्ती किसी समुदाय को छेड़ना या उकसाना ये उचित नहीं। लेकिन राजेश जी, पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है, जब से सत्र शुरू हुआ है, बजट सत्र शुरू हुआ है, कोई मुद्दे को लेकर भाजपा और जदयू आपस में टकरा जा रही है। अगर चर्चा में रहना है तो भाजपा जदयू नहीं टकरा रही है, व्यक्ति विशेष टकराता। तो लोग चर्चा में रहने के लिए स्तरहीन बात तक बोलने को तैयार। मैं व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति में इतनी गंभीरता ज़रूर होनी चाहिए, बात मुद्दे की हो। जनता ने जनप्रतिनिधियों को इसलिए नहीं चुना है कि कौन त्यौहार मनाएगा कौन त्यौहार नहीं बनाएगा, इसलिए चुना है कि सबको साथ लेकर कैसे क्षेत्र का विकास सुनिश्चित हो। बिहार सरकार के मंत्री हैं जमा खान, उन्होंने कहा है कि सरकार तो नीतीश कुमार के हिसाब से चलेगा, एजेंडा नीतीश कुमार का चलेगा। नहीं, ठीक है, तो चल ही रही है, इसमें चलेगा क्या, चल ही रही है, कोई नई बात थोड़ी है। लेकिन हरिभूषण बचौल तो बार बार कह रहे हैं ना, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, बख्तियारपुर का नाम नीतीश नगर कर देना चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति विशेष का अपना अपना मानना है, अपनी अपनी सोच है, लेकिन नीति सिद्धांतों के साथ ये सरकार चल रही है और आगे भी चलेगी। इस बार तेजस्वी यादव के साथ सीधी टक्कर है, तो कैसे, मतलब इसको आप लोग देखते हैं? सीटों 2010 से बड़ा बहुमत, 2010 से बड़ा बहुमत एनडीए को मिलने जा रहा है। और ये आपको आने वाले समय में स्पष्ट नज़र आ जाएगा। जो लोग अभी जाकर महिलाओं की और युवाओं की चिंता कर रहे हैं, उनके ही कार्यकाल में महिलाएं और युवा जो है वो बिहार से पलायन कर रहे थे और 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। तो इसीलिए वो लोग तो कम से कम महिला और युवा की बात। सवाल खगड़िया को लेकर कर लेते हैं। खगड़िया में जो विधानसभा वाइज है, बाकी वहाँ पर खूब बयानबाजी आपके खिलाफ भी की गई, हालांकि उनसे हम लोग कई बार बात भी कर चुके हैं। लेकिन इन ओवरऑल सब चीज़ के बाद खगड़िया क्या इस बार आप लोग विनिंग मतलब रहेगा? 6 की 6 विधानसभा सीट एनडीए के खाते में जाएगी और इसके लिए हम लोग अपना सत्ताओं में थोड़ा कन्फ्यूजन तो जरूर है ना विधायक जी? नहीं, आप सारे कन्फ्यूजन आने वाले समय में दूर हो जाएंगे। कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, बहुत स्पष्ट होगा। जो एनडीए का प्रत्याशी होगा उसको हम लोग जिताने का काम करेंगे। अच्छा, सीटों को लेकर कोई सहमति बन पाई अभी तक? अभी नहीं, होली का त्यौहार सब कर लें, मना लें, उसके बाद सभी जो महागठबंधन में वीआईपी ने तो 60 सीटें डिमांड कर दी है। देखिए, अभी डिमांड करना और उस पर सहमति होना, दोनों में बड़ा अंतर है। तो डिमांड कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन सहमति की बात है। और खुले मंच पे बिना एनडीए अपने घटक दल को बताए खुद से कोई सीट का नंबर बोल देना, ये मुझे लगता है कि घटक दल की मर्यादा के विपरीत है। चलिए, तो थे हमारे साथ राजेश वर्मा, इन्होंने वही बातें कही। और देखिए, चिराग पासवान के तमाम जो सांसद हैं अपनी सूझबूझ के लिए जाने जाते हैं और स्पष्ट तौर से इन्होंने कहा है कि देखिए, सीट शेयरिंग का मसौदा होली का जब पर्व हो जाएगा तो उसके बाद बैठ के तय होगा। लेकिन जो ये विवाद चल रहा है, जो बयान चल रहा है, उस बयानों पर सीधे सीधे उन्होंने कहा कि ये कुछ लोग पॉपुलर होने के लिए बयान देते हैं, लेकिन इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।